जब जब इस देश में मानवता का उल्लंघन हुआ, तब स्वामी जी जैसे लोग ही उसके विरोध में आगे आए और उनको अपने ही अपनों से ज्यादा तकलीफ हुई। आपने मुझे बुलाया? पिछले कुछ समय से अपनी राजकोष की धनराशि का कुछ हिसाब मिल नहीं रहा और मुझे ये सुनने में आया है कि ये जो धनराशि खर्च हुई है वो तुम्हारी तरफ से हुई है। सच है ये? तुम्हारी ये जो खामोशी है ना, वो ये बता रही है कि ये बात सच है। क्या मैं पूछ सकती हूँ इस सब का कारण क्या है? और तुम जवाब दे सकती हो? जी बोलती हूँ। मैंने अपने काम के लिए कुछ खर्च कर दिए। तुमने क्या खर्च किया और कहाँ खर्च किया ये तो बात की बात है, लेकिन ये खर्च करने से पहले रियासत की इजाजत लेना ये तुमने जरूरी नहीं समझा बिल्कुल भी। तुम्हें बात पता है, ये तुमने नियम भंग करके दंड की भागीदार हुई हो तुम। और हमारे रियासत के नियम के सामने कोई भी रिश्ता या नाता मेरे लिए मायने नहीं रखता। रियासत का नियम तो मुझे मालूम था, लेकिन उस वक्त मेरी भी कोई मजबूरी थी। तुम्हारी कोई भी मजबूरी होगी, हमारी रियासत से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसी मजबूरी थी कि मैंने रियासत के कानून को तोड़ा। तुम्हें दंड मिलेगा। ये जो धनराशि मैंने खर्च की है, हर महीने अपने लिए महीने के खर्च से कट कर लीजिए। आप जो भी सजा देंगी वो मेरे सर आंखों पर। आपकी ये सजा मेरे लिए बहुत भारी होगी, मुझे बहुत तकलीफ होगी, गुजारा मुश्किल हो जाएगा। और ये आप समझ सकती हैं, लेकिन कुछ भी हो, मैं अपने परिवार के साथ भूखी प्यासी रहूंगी। लेकिन आपकी ये सजा मुझे कबूल है। ये चोपड़ी बता रही है ये तुमने जो भी खर्च किया है वो साधु संत के पीछे किया है। मैं अगर कहूं तो आप यकीन नहीं करेंगी। अगर यकीन करने की बात होगी ना तो मैं जरूर यकीन करती। मैं आपको जानती हूँ, आप तो क्या, कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। दंड तो मुझे मिलेगा ही, तो खर्चे का और ये सब बताने का भला क्या फायदा? अगर आप जानना ही चाहती हैं तो मैं बताती हूँ। मैंने किसी ऐशो आराम के लिए ये खर्च नहीं किया है, किसी सामाजिक कार्य के लिए ही इस धनराशि का उपयोग किया है। पता है, पता है, तुमने ऐशो आराम के लिए नहीं, साधु संत के ऊपर ही खर्च किया है। लेकिन ये सब करने की जरूरत थी क्या? मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने इतना खर्च साधु संत के पीछे क्यों किया? मुझे सपना आया था और मुझे ये काम करने के लिए प्रेरित किया गया। रबिश, ऑल नॉनसेंस। मुझे पता था आप यही कहेंगी, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे इन फिजूल बातों पर हम विश्वास करेंगे? मत कीजिए, सजा दे दीजिए। देखो बेटी, ये जो तुमने खर्च किया है ना, वो साधु संत के बजाय कुछ अच्छी जगह पे खर्च करती ना तो शायद मैं भी तुम्हें मदद करती। एक स्वामी जी हैं, क्या नाम है उनका?
हाँ, स्वामी विवेकानंद। तुमने भी नाम सुना होगा ना उनका। इतनी कम उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और सारा देश विदेश घूमकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। सच पूछो ना, ऐसे लोगों पर हमें नाज करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति पे धनराशि खर्च की होती तुमने, तो हम समझते कि धनराशि का सदुपयोग हुआ है। आपने तो समझ ही लिया, धनराशि का गलत उपयोग हुआ है और आपने सजा भी सुना दी। क्या करूं? तुम्हारी सफाई में कोई तर्क संगति ही नहीं थी, तो सजा देने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सही सफाई देने का तो आपने मौका भी नहीं दिया। ठीक है, अब देती हूँ मौका। बताओ क्या हुआ? कुछ समय पहले मैं दक्षिणेश्वर गई थी, माँ काली मंदिर में, और वही मैं गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से भी मिली। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं एक ही बार मिल पाई। फिर मैं वापस आ गई थी और उस बात को मैं भूल भी चुकी थी। लेकिन कुछ समय पहले मुझे सपने में रामकृष्ण जी दिखे और उन्होंने मुझसे कहा, नरेंद्र नाम से जिसने अभी अभी संन्यास लिया है, उसकी मदद करने के लिए उसे देश विदेश जाना है, शिकागो में जाना है, उसके लिए उसकी मदद करने के लिए। मैं झट से उठ गई थी और मुझे लगा कि रामकृष्ण जी मेरे बाजू में खड़े हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी तू ये काम कर। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनका ये आदेश टाल नहीं सकी। मैं प्रयत्न करती रही कि धनराशि इकट्ठा जमा करके कैसे उनकी मदद कर सकूं। इसलिए विश्वस्त कर्मचारी को मैंने इस बात को गुप्त रखने के लिए कहा था। ये बात गुप्त रखने के लिए कहा था, लेकिन ये बात गुप्त नहीं रही, सबको मालूम पड़ चुका है। और इसलिए आज मैं अपराधी के कटघरे में खड़ी हूं। ये सारी धनराशि नरेंद्र के शिकागो जाने के लिए ही खर्च की गई है। क्या? नरेंद्र की मदद की? मतलब स्वामी विवेकानंद की मदद की? मेरी बेटी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसकी सजा मुझे मिल गई है। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। क्या तुम उससे कभी मिली? जी, एक बार ही मिली थी। उस वक्त उसने नया नया संन्यास लिया हुआ था। मैंने उसको बहुत डांटा था। क्यों डांटा तुमने? क्योंकि उसने उस वक्त काम ही ऐसा किया था। क्या किया था उसने? हमसे बिना पूछे उन्होंने हमारी जमीन किसानों को वापस कर दी थी। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुमने किसानों को जमीन दान दे दी थी। स्वामी जी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा गरीबों की मदद करनी चाहिए, और फिर मैंने गरीबों को जमीन दे दी। बेटी, ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारे राजकोष की धनराशि गलत काम के लिए नहीं, सही काम के लिए उपयोग में लाई गई है। अब तुम्हारी सजा में बदलाव होगा। ये सजा काफी नहीं है, तुम्हें इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझे जल्द से जल्द स्वामी विवेकानंद जी से मिलाओगी। जल्द से जल्द कैसे मैं मिला सकती हूँ? जब मैं उनसे मिली थी तब उन्हें कोई नहीं जानता था। अब तो उन्हें पूरी दुनिया जानती है। अब तो वो बहुत बड़े आदमी हैं। उनके पास वक्त ही नहीं है। मैंने खुद कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाई। वो कुछ मैं नहीं जानती, तुम उनसे मुझे मिलाओगी। जब से मैंने उस व्यक्ति के बारे में सुना है और अखबारों में पढ़ा है,
तब से उनसे मिलने की बहुत इच्छा मन में जाग उठी है, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि उनसे मिलूं भी तो कैसे। तुमसे ये सुनकर मुझे कुछ धीरज मिला है। चाहे जैसा हो, मुझे उस व्यक्ति से मिलना ही है। मैं कोशिश करूंगी। मुझे कैसे भी उनसे मिलना ही है, और उनसे तुम ही मिलाओगी मुझे। ये मत भूलो कि तुम्हारी नई सजा भुगतने का तुमने मुझसे वादा किया है। ठीक है माँ, आज से ही मैं इस काम पर लग जाती हूँ। नमस्ते। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप थोड़ा रुकिए, मुझे लगता है वो जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ तो वैसे लोगों की चहल पहल भी नहीं है, और लगता भी नहीं है कि यहाँ कोई सभा होने वाली है। मेरे विश्वासु कर्मचारी ने कहा है कि आज वो यहाँ आने वाले हैं। थोड़ा रुकिए तो, वो जरूर आएंगे। हालांकि वो बहुत व्यस्त है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि 1 मिनट के लिए भी वो हमें वक्त नहीं देंगे। आपको पता है, मेरी जमीन दान देने के बाद उन्होंने मुझे प्रशंसा भरे पत्र लिखे थे। हालांकि मैंने उसका जवाब बहुत कठोरता से दिया था। वो मेरी मन की बात नहीं थी। तब तो मुझे लगता है तुम्हारे बारे में उनके मन में अच्छी भावना होगी। तुम्हें मिलने के लिए वो इनकार नहीं करेंगे। लेकिन वो है किधर? इधर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आने का समय तो हो गया है, किसी भी वक्त आ सकते हैं। मैं जानती हूँ इस मंदिर में वो रोज पूजा करते हैं। लेकिन बेटी, मैंने तो सुना नहीं कि स्वामी जी ने कभी मूर्ति पूजा की है। शायद आप भूल गई हैं कि वो शिष्य किसके हैं। रामकृष्ण जी के, और वो माँ काली के पुजारी थे। वो जो यहाँ पूजा करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं। बेटी, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम कब तक इंतजार करेंगे? और अंधेरा भी होने लगा है, और हमें वापस भी तो जाना है। तुम्हें ठीक से मालूम है ना? माँ, मुझे जहाँ से खबर मिली है वो कभी झूठ नहीं हो सकती। थोड़ा रुकिए, वो मिलेंगे जरूर। माँ, आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ। माँ, आज तो नहीं आए, अब क्या करूं? और क्या करेंगे? चलो हम वापस चलते हैं। जी। एक सन्यासी अकेला मुसाफिर, एक सन्यासी अकेला मुसाफिर, प्रेम से जो सुख है वो घृणा में नहीं, खोकर शांति कोई जीवन नहीं। शांति की राह पे चले दुनिया को कहते फिरे।